आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव का शरीर और ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें अग्नि का जो तत्व है वो एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में ऊर्जा भी प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र भी हमारी परंपराओं में माना जाता है। आज बात इसी अग्नि की करेंगे, फायर की करेंगे और आपको बताएंगे कि अग्नि का ग्रहों से, ज्योतिष से और हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे अग्नि के प्रयोग और अग्नि के प्रभाव के बारे में। बात करेंगे कि अग्नि के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए अग्नि का कैसे प्रयोग करें कि उससे लाभ हो, उससे फायदा हो। तो अग्नि का ग्रहों से, ज्योतिष से और हमारी जिंदगी से क्या संबंध है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि। नक्षत्र है विशाखा, इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, इसके उपरांत वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अग्नि के बारे में धर्म क्या कहता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का संयोग है। अग्नि जो है वो ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का संयोग है, इससे प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। यानी अग्नि का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ऑक्सीजन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे तत्व होते हैं और अग्नि से प्रकाश भी मिलता है और अग्नि से ऊर्जा भी मिलती है। सृष्टि के 5 तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा विनाशकारी शक्ति अग्नि की मानी जाती है। जितनी प्रभावशाली है, जितनी ताकतवर है, जितनी कल्याणकारी है, अग्नि उतनी ही ज्यादा विनाशकारी भी है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों नहीं हो सकता। आप देखिए कि जीवन जब हम जीते हैं, भोजन पकाते हैं, काम करते हैं, उसमें फायर की जरूरत पड़ती है। हमें जीवन जीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। और मर जाने के बाद हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में शरीर को जला दिया जाता है, यानी वहां पर भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। यानी पालन भी अग्नि करती है और संहार के समय भी अग्नि की आवश्यकता होती है। धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था। धर्म और वसु के संयोग से अग्नि का प्राकट्य हुआ, यानी अग्नि के पिता हैं धर्म और अग्नि की माता है वसु। और अग्नि और स्वाहा के संयोग से उनके 3 संतान हुए थे। स्वाहा अग्नि की पत्नी हैं। आप देखिए, मंत्र जपते समय हम क्या कहते हैं? स्वाहा। जब अग्नि में हवन डालते, हवन सामग्री, तो क्या कहते हैं? स्वाहा। ये स्वाहा पौराणिक मान्यता के हिसाब से अग्नि की पत्नी हैं। कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि पाई जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह की आग होती है। हर अग्नि के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। भोजन पकाने के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है। हवन करने के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है। शरीर जलाने के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है। 49 प्रकार की अग्नि कुल मिलाकर पुराणों में पाई जाती है। अग्नि का जो स्वरूप है, अग्निदेव की हम पूजा जब करते हैं, उनका जो स्वरूप है, उनकी भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं। अंग स्थूल है, स्थूल माने मोटा है,
और उदर यानी पेट लाल है। अब आप देखिए आग को जलते हुए सबसे नीचे ब्लू, बीच में रेड और किनारे येलो होती है। अग्नि का जो वाहन है ये बकरा है, बकरे पर आरूढ़ है, अक्षमाला लिए हुए हैं अपने हाथ में और इनकी 7 ज्वालाएं हैं और शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि हर प्रकार के पाप का नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। आप अग्नि में बुरी से बुरी चीज डालिए, वो भी जल के अग्नि हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, और अच्छी से अच्छी चीज डालिए, वो भी अग्नि होकर के भस्म हो जाएगी। यानी अग्नि किसी भी चीज को स्वीकार करके उसे अपने समान पवित्र बना देती है। अग्नि के तमाम रूप हैं, तमाम स्वरूप हैं, और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म विधानों में अग्नि के प्रयोग के बिना सामान्यतः हम पूजा नहीं करते। आप देखिए कि हर घर में लगभग संध्या में तो कम से कम दीपक जलता ही जलता है। दीपक क्या है? अग्नि का एक छोटा सा स्वरूप है। और सप्ताह में एक बार हम हवन करते हैं, वहां भी अग्नि है। शुभ कार्यों में हम हवन करते हैं, देवी देवताओं की आरती करते हैं, हर जगह अग्नि है। यहां तक कि शादी विवाह में भी हम अग्नि को साक्षी मानते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। हम किसी और चीज को साक्षी नहीं मानते, हम अग्नि को साक्षी मान करके उसके 7 फेरे लेते हैं, सप्तपदी करते हैं, और अग्नि को साक्षी मान करके ही हमारा विवाह होता है। अब अग्नि के सही प्रयोग का तरीका क्या है? देखिए, अग्नि का सामान्यतः 3 तरीके से प्रयोग होता है। बेसिकली अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू मान्यताओं की बात करें, तो सामान्यतः हम 3 तरीके से अग्नि का प्रयोग करते हैं। दीपक में, चूल्हे में और हवन में। दीपक जलाते हैं ईश्वरीय रूप में, चूल्हा जलाते हैं, होता तो वो भी ईश्वरीय रूप है लेकिन भोजन पकाने के लिए, और हवन करते हैं देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए। प्रार्थना के लिए दीपक के रूप में अग्नि की उपासना की जाती है। हम ये मानते हैं कि ईश्वर ज्योति के स्वरूप में है। मूर्ति है, बड़ी अच्छी बात है, चित्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी ओरिजिनल परंपरा है वो कहती है कि ईश्वर प्रकाश के रूप में है, ईश्वर ज्योति के रूप में है। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो ज्योति और दीपक जला करके अपनी प्रार्थना करते हैं। संपन्नता, समृद्धि और पोषण के लिए हम चूल्हे में अग्नि का प्रयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए, संपन्नता के लिए, भोजन के लिए, पोषण के लिए हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए हम हवन के रूप में भी अग्नि का प्रयोग करते हैं। अग्नि प्रज्वलन करने के पहले, यानी आग जलाने के पहले, उससे कृपा की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आप चूल्हा भी जला रहे हैं तो पहले नमस्कार करें। पहले जमानों में जब चूल्हे में लकड़ी डाल करके खाना बनता था तो महिलाएं आग जलाने के पहले नमस्कार करती थीं। अब भी अगर आपको याद हो तो जब लोग कढ़ाई में पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो पहले छोटी सी पूड़ी निकाल करके अग्नि को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भी ईश्वर का एक स्वरूप है। इसलिए हम अग्नि से भी प्रार्थना करते हैं। और जब आप अग्नि का प्रयोग कर लें, आपके काम खत्म हो जाएं, तब भी आप अग्नि को प्रणाम करें। अगर आप ऐसा करें, अग्नि का प्रयोग शुरू करने के पहले और प्रयोग समाप्त करने के बाद अगर आप अग्नि को प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो आपको एक चमत्कार दिखाई देगा जीवन में। क्या होगा? आपको ऊर्जा की कभी भी कमी नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अग्नि का रेगुलर प्रयोग करके आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। यानी स्वास्थ्य के लिए और ऊर्जा के लिए ऐसा जरूर करना चाहिए। अग्नि का प्रयोग करने के पहले उसे प्रणाम करें और अग्नि का प्रयोग जब कर लें तब भी उसे प्रणाम करें। अब अग्नि का प्रयोग करने की सावधानियां क्या हैं? देखिए, अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए, उसमें उल्टी सीधी चीजें नहीं डालनी चाहिए। अग्नि बहुत पवित्र चीज है, इसलिए कोशिश करें कि उसमें उल्टी सीधी चीजें, कूड़ा कबाड़ न डालें, अग्नि का अपमान न करें।
अग्नि को कभी भी पैरों से ना बुझाएं, जल या वायु का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग अपने पैरों से रगड़ करके आग को बुझाते हैं। माचिस की तीली फेंकी, पैर से रगड़ दिया, उसको जमीन पर रगड़ के अपने हाथों से बुझाइए अगर बुझाना ही है तो, लेकिन पैरों से रगड़ करके आग को मत बुझाइए, जल या वायु का प्रयोग करिए। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में अखंड ज्योति जलती रहती है, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से लगातार अखंड ज्योति जल रही है। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं तो घर में पवित्रता बनाए रखें। अगर आपके घर में अखंड ज्योति जलती है तो घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका प्रयोग करना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहेगा। शयन कक्ष में अग्नि के प्रयोग से जहां तक हो सके बचना चाहिए। बेडरूम में आप अपने अग्नि का प्रयोग ना करें, दीपक ना जलाएं बेडरूम में, मोमबत्ती ना जलाएं बेडरूम में। कोशिश करें कि बेडरूम में अग्नि का प्रयोग ना हो। अगर धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती जब पूरी तरह से बुझ जाए तभी बेडरूम का प्रयोग करें सोने आदि के लिए, अन्यथा बेडरूम में अग्नि का प्रयोग ना करें, वरना पति पत्नी के बीच में फायर एलिमेंट बढ़ेगा, बेवजह के झगड़े पैदा होंगे। आपके शरीर में भी अग्नि है, फायर है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अग्नि का अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग करें। अग्नि का प्रयोग कैसे करें कि अलग अलग मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। संपन्नता के लिए और समृद्धि के लिए हवन करें। थोड़ा सा हवन की आप आग जलाएं और उसमें रोज सवेरे सुगंधित वस्तु की आहुति दें। थोड़ी सी लकड़ियां हवन कुंड में, आजकल छोटे छोटे हवन कुंड आते हैं, उसमें जला लें और रोज सुबह उसमें खुशबू वाली चीज डालें ताकि खुशबू चारों तरफ फैले। ऐसा नियमित रूप से करें तो देखिए उसके बाद चमत्कार। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या को हवन सामग्री डालें। छोटा सा हवन का पात्र ले लें और रोज शाम को उसमें जरा सा हवन सामग्री, 3 बार हवन सामग्री डालें। रोज शाम को ऐसा करें और उसके बाद उसका धुआं पूरे घर में फैलने दें, बट इतना भी धुआं ना हो कि आंखों में तकलीफ हो जाए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, रोज शाम को संध्या वंदन करें, हवन करें, तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र जैसी चीजें काम नहीं करेंगी। संध्या काल में पूजा स्थान में दीप रूप में अग्नि प्रज्वलित करें। हमेशा याद रखिए, आप अपने धर्म को, अपनी परंपरा को बिल्कुल मत भूलिए। जैसे जैसे आप अपनी धर्म को, परंपरा को भूल रहे हैं, वैसे वैसे जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसलिए हर घर में एक नियम बना लें कि रोज शाम को एक दीपक जलेगा पूजा स्थान पर, चाहे वो तिल के तेल का दीपक हो, चाहे वो घी का दीपक हो, लेकिन रोज शाम को पूजा स्थान पर जरूर जलेगा। और अगर किसी घर में ऐसा होता है तो उस घर में पैसे की दिक्कत नहीं होगी, घर के लोगों की रक्षा होगी और आयु में, एकाग्रता में सफलता प्राप्त होगी। तुलसी के नीचे दीपक के रूप में अग्नि जलानी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन रविवार के दिन दीपक नहीं जलेगा। खासतौर से जो महिलाएं हैं जिनका विवाह हो चुका है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो रोज शाम को घी का एक दीपक तुलसी के नीचे जलाएं और कोशिश करें कि रविवार के दिन दीपक न जलाया जाए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। दर्पण के सामने, मिरर के सामने अगर आप अग्नि का प्रयोग करते हैं तो आर्थिक संकट दूर होता है। शीशा बड़ी खास चीज है। मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ये बड़ी खास चीज है। ये हर चीज को दुगना कर देती है। अगर शीशे के पास अंधकार हो, डार्क हो, तो जीवन में अंधकार दुगना हो जाता है, और शीशे के पास अगर रोशनी हो तो जिंदगी में रोशनी दुगनी हो जाती है। इसीलिए आप एक नियम बना लीजिए, घर में शीशा जहां भी लगा हो, छोटी सी मोमबत्ती रोज शाम को शीशे के सामने जलाइए, उसका प्रकाश दुगना हो जाएगा और घर का जो आर्थिक संकट है, घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक होगी, घर का आर्थिक संकट समाप्त होगा।
आपके शरीर में भी अग्नि है, फायर है, और ये फायर बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए आपके शरीर में जो अग्नि होती है वो तकरीबन 96-97 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से लेकर के और तकरीबन 106 डिग्री पे होती है। आपका शरीर एक निश्चित अग्नि पे सेट है। अगर निश्चित अग्नि से ज्यादा गया, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हुआ टेम्परेचर, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपका बुखार बढ़ा, आपको लेने के देने पड़ेंगे। और अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ, 96-95 डिग्री से नीचे गया, तो आप कमजोर हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। यानी आपके शरीर में भी अग्नि की जो मात्रा है वो बिल्कुल सेट है। एक निश्चित टेम्परेचर के बीच में ही आपका शरीर रहता है, न उस टेम्परेचर से कम में जाएगा, न उस टेम्परेचर से ज्यादा में जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो भी दिक्कत है, और टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है। तो शरीर का जो फायर है वो भी बड़ा बैलेंस होना चाहिए, और शरीर के फायर को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए। सूर्य की अग्नि, सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर के फायर को ठीक कर देती है, इसलिए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, ताकि आपके शरीर का फायर, आपके शरीर की एनर्जी लगातार बेहतर होती चली जाए। तो अग्नि बड़ी अहम है, और मेरा निवेदन है अपने तमाम दर्शकों से कि रोज शाम को घी का या तिल के तेल का दीपक अपने पूजा स्थान पर जरूर जलाइए, अपनी परंपरा को मानते हुए, अपने धर्म को मानते हुए और इसके प्रभाव को देखते हुए। एक हमारे साथ शालिनी है बरेली से, उनसे बात करते हैं। शालिनी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1996। समय बताइए शालिनी। 9:20 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? बरेली। जी पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी मैं मेडिकल लाइन में हूँ, टीचिंग की जॉब करती हूँ। जहाँ मैं इस समय जॉब करती हूँ, जॉब में कुछ परेशानी आ रही है, तो वो मैं जॉब बदलना चाह रही हूँ। तो वो बदलना मेरे लिए सही होगा, और नई जॉब मुझे कब तक मिल पाएगी? और दूसरा, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं कि नहीं? और पंडित जी मैंने ना पन्ना पहन रखा है, कोई दूसरा रत्न पहन सकती हूँ मैं? वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी शालिनी, राशि आपकी बनती है तुला, और कुंडली की जो स्थितियां परिस्थितियां दिखाई देती हैं उसके हिसाब से इस समय नौकरी में परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा। आप बदल करके किसी बेहतर नौकरी में जाएंगी, और ये संभावना 14 सितंबर के बाद से दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2021-22 का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर इस समय आप कोशिश करें तो आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तीसरी और अहम बात यह है इस कुंडली में कि आपकी कुंडली में बुध राहु के साथ बैठा है, जो बार बार मन को चंचल बनाता है, कंसंट्रेशन को कमजोर करता है, जिसके लिए आपने पन्ना पहना है। बिल्कुल ठीक है, पन्ना पहने रहिए। साथ में एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की पहली उंगली में, तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रिया हैं हमारे साथ इंदौर से, उनसे बात करते हैं। रिया बताइए। अरे पंडित जी, मेरे को मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ पूछना था आपसे। किसके बारे में? मम्मी पापा के बारे में। माता पिता के बारे में। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? नहीं पंडित जी, नहीं मालूम है। अपनी भी नहीं मालूम है आपको? पंडित जी मेरी मालूम है ना। बताइए। मेरी 27 जून 2003। समय बताइए। समय 10:48। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर। पूछिए रिया, माता पिता के बारे में क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मेरे मम्मी पापा के ना हमेशा यानी कि लड़ाई वगैरह चलती रहती है, दोनों का काम चलता नहीं है ठीक से। कभी कोई सा काम चालू करते हैं तो है ना, यानी कि मुसीबत आ जाती है, कहीं से भी रोक टोक आ जाती है। कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है, और राशि आपकी बनती है वृषभ राशि। शुक्र राहु से पीड़ित है, और शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और नवम भाव का स्वामी भी है। शुक्र के गड़बड़ होने की वजह से नवमांश कुंडली में भी शुक्र बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र के गड़बड़ होने की वजह से एक तो घर में समृद्धि नहीं है, आर्थिक समस्याएं बहुत हैं।
दूसरा ये है कि शुक्र के गड़बड़ होने की वजह से माता पिता के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। घर में अशांति भी है और दिक्कतें भी हैं। आप ऐसा करिए, अपने माता पिता दोनों के लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप कीजिए। और तीसरा काम करिए, अपने घर में गमले में एक नीम का पौधा लगा लीजिए और नियमित रूप से इसमें जल डालिए, नियमित रूप से इसकी देखभाल करिए। जैसे जैसे ये पौधा तरक्की करेगा वैसे वैसे आपकी घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जानने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या काले या नीले रंग के गणपति की, गणेश जी की पूजा की जा सकती है? वैसे तो लोग काले या नीले रंग के गणपति की पूजा कम करते हैं, लेकिन गणेश महोत्सव में लोग काले या नीले रंग के गणपति भी ले आते हैं। क्या इनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे अग्नि के बारे में, फायर के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जहां तक संभव हो रात को खीरा मत खाइए। रात को खीरा खाना नुकसान करता है। कहते हैं सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और रात का खीरा पीड़ा। यानी सुबह खीरा हीरे के समान होता है, दोपहर में खीरा खीरे के समान होता है और रात को खीरा पीड़ा यानी तकलीफ के समान होता है। तो जहां तक संभव हो रात को खीरा खाने से बचना चाहिए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही बिल्कुल ना करें। हनुमान जी की उपासना अगर आज के दिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 60%। वृष राशि, देखिए कारोबार की स्थितियां आपकी आज बेहतर दिख रही हैं और रोजगार में थोड़ी मेहनत तो करेंगे, लेकिन उसका फायदा आपको प्राप्त होगा। राहत की बात यह है कि इस समय पैसे की स्थिति आपकी ठीक बनी हुई है और आगे भी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार भी दिख रहा है और कुछ बदलाव भी आते दिख रहे हैं। परिवार में व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, मन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं आपकी आज कम हो रही हैं। साथ ही साथ धन की प्राप्ति होने के संकेत भी आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन को लेकर के समस्या के योग बन रहे हैं। यात्रा इस समय अगर आप टाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, बिना कारण के बहस मत करिएगा। आज शांति और धैर्य बनाए रखें। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। किसी बड़ी समस्या से राहत मिलेगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। बड़ी सफलताओं की संभावना दिख रही है। आज अहंकार से जरा बचिएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%।
धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हनुमान जी की पूजा करें तो आज के लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, करियर की स्थिति आज आपके लिए ठीक रहेगी, थोड़ी सी दौड़ भाग रहेगी। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ आपको मिलेगा, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, खूब सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं प्रतिभा हमारे साथ महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा मिस्टर के बारे में पूछने का। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 12/5/1969। 12/5/1969 सुबह के 3:45 मुंबई। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? वो कंपनी बंद हुआ गुरुजी, अभी कब तक काम मिलेगा? ये तो नौकरी करते रहे होंगे। हाँ, नौकरी करते हैं। क्योंकि इनकी कुंडली तो नौकरी वाली है, मीन लग्न मीन राशि की कुंडली है इनकी, और वर्तमान में इनको नौकरी में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मार्च के महीने के बाद से ही नौकरी में करियर में समस्याओं की संभावना बनती है, लेकिन अभी इनको नौकरी मिलेगी अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको दोबारा से नौकरी मिलने की संभावना दिखाई देती है। अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नित्य प्रातः रोज सुबह और रोज शाम को इनको बोलिए ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें और नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं, इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अमरजीत कौर जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अमरजीत जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। अपने बेटी के बारे में पूछना। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी बेटी की। डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 1997 है। समय बताइए। समय 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास का दिल्ली का ही जन्म है। मेरे को सुबह का या शाम का? सुबह का या शाम का? सुबह का पंडित जी, सुबह का है। जन्म स्थान है दिल्ली। हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न है? बेटी की एक तो शादी के लिए हम बहुत परेशान है। बेटी की शादी नहीं हो रही है। अभी आपकी बेटी की कुल उम्र लगभग 23 साल हुई है, इतना जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीन लग्न है आपकी बेटी का और राशि कन्या है। शादी इतनी जल्दी तो नहीं होगी, 2 साल का समय अभी लगेगा। 2022 के आखिरी में या 23 की शुरुआत में इनकी शादी होने के योग बनते हैं। ज़्यादा प्रबल संभावना 2023 के आरंभ में दिखाई दे रही है। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए जब भी शादी का निर्णय लें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी बिटिया को एक मोती बनवा के पहना देना, एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ पंडित जी। जी बोलिए बोलिए। हाँ, મારું નામ સમૂહબેન છે। जी हाँ, હું બનાસકાંઠામાંથી બોલું છું। बनासकांठा से बोल रही हैं। डेट ऑफ किसके बारे में जानना चाहती हैं? डेट ऑफ नहीं पंडित जी मैंने मालूम। अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। डेट ऑफ नहीं मालूम नहीं है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। अच्छा, 6 नंबर। अब पूछिए सवाल क्या है?
पंडित जी मारी सेहत नहीं बराबर रहती, मारी हमके राशि क्या है बोलो न तुम। देखिए, जो अंक आप बोलती हैं और जो प्रश्न कुंडली आपकी इस समय बनती है, प्रश्न कुंडली से राशि की जानकारी नहीं हो सकती। प्रश्न कुंडली उस समय के प्रश्न के लिए देखी जा सकती है। 6 का अंक आप बोलती हैं, जो मुख्यतः शुक्र का अंक है और इसका संबंध बुध से भी पाया जाता है। इस समय आपके स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक हैं, ज़्यादातर समस्याएं आपकी साइकोलॉजिकल हैं। अगर मन वाले पार्ट को ठीक कर दिया जाए तो आपकी मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, कारोबार में और आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है, लेकिन इस साल कोई ऑपरेशन हो सकता है, चोट चपेट की नौबत आ सकती है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या काले या नीले रंग के गणपति की पूजा की जा सकती है? देखिए, सामान्यतः पीले और लाल रंग के गणेश जी की मूर्ति रख करके या चित्र रख करके इनकी पूजा करना उत्तम होता है। काले या नीले रंग के गणपति की पूजा तंत्र की पूजा है। बिना किसी गुरु के निर्देशन के काले रंग के गणपति की या नीले रंग के गणपति की तंत्र पूजा मत करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। वाद विवाद से, कर्जे से, मुकदमे से छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।